नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी। दिल्ली में 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। हिमाचल में सैकड़ों लोग इस वक्त सड़क टूटने से फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में नदियां विकराल रूप लेती जा रही हैं। लगभग पूरे देश में वाटर इमरजेंसी बनी हुई है। हमारे सहयोगी अखिलेश आनंद के साथ यमुना नदी से लाइव आज बात होगी। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और इस वक्त मैं देश की राजधानी दिल्ली के यमुना बाजार इलाके से आपके साथ लाइव जुड़ा हुआ हूं। और ये कार्यक्रम इसलिए इस वक्त हम लोग यहां से कर रहे हैं क्योंकि जो हालात है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कुछ भी मैं बताऊं आपको उससे पहले जरा तस्वीरों की जुबानी आप देखिए। देश की राजधानी दिल्ली किस तरीके से इस वक्त जलमग्न है, उसका ये जो पूरा इलाका है आप देख रहे हैं। आदर्श आपको दिखाएंगे मेरे कैमरा सहयोगी कि यहाँ आसपास के रहने वाले लोगों ने देखिए किस तरीके से घर की छतों पर पनाह ले रखी है। आप देखिए एक परिवार वहां नजर आ रहा है, कुर्सियों पर बैठे लोग हैं, गैस सिलेंडर पास में आप देख रहे हैं, यानी खाना पीना से लेकर हर काम छत पर ये लोग कर रहे हैं। जहां पर इस वक्त मैं नाव पर मौजूद हूं, लगभग 10 फीट यहां पर पानी है, यानी कोई शख्स यहां से गुजर नहीं सकता। गलती से कोई यहां फिसल जाए उसकी जान जा सकती है। और देखिए पास में जो छोटा सा ये घर है, आदर्श दिखाइए, पूरी तरीके से डूब चुका है। ये पीछे आप देख रहे हैं मंदिर है, मंदिर पूरी तरीके से जलमग्न है। ये देश की राजधानी दिल्ली है, हैरान मत होइए। राजधानी दिल्ली में आलम है ये। बाढ़ और बारिश की वजह से किस तरीके के हालात बने हुए हैं वो जरा आप देखिए। लोगों के घर बार पूरी तरीके से डूब चुके हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले कुछ घंटे, आने वाले कुछ दिन ये कैसे गुजारेंगे। खाने पीने की जो चीजें इन तक पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंची है। सरकार से उम्मीदें तो तमाम हैं, लेकिन किसी तरह की कोई उम्मीद पर फिलहाल सरकार खरी उतरती नजर नहीं आ रही है। इलाके के कई लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैं आपको बता दूं कि दरअसल पिछले लगभग 4.5 दशक का रिकॉर्ड टूटा है। पिछले 45 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इतना ज्यादा पानी यहां पर यमुना में देखने को मिल रहा है। 4.5 दशक के दौरान कभी लोगों ने ऐसी हालत नहीं देखी थी। ये रिहायशी इलाका है, आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो हम यमुना जी में ही हो। ये पास में हालांकि यमुना नदी है, आप देख सकते हैं, यमुना का प्रवाह भी आपको दिखेगा। मंदिर के पीछे वहां बहुत तेज यमुना का प्रवाह दिख रहा है, लेकिन ये रिहायशी इलाका है। लोगों के घर बार बने हुए हैं जो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। 45 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। सवाल ये कि क्या देश की राजधानी दिल्ली बाढ़ और बारिश से निपटने के लिए तैयार है? एबीपी न्यूज की टीम चप्पे चप्पे से हर जानकारी लगातार आप तक पहुंचाएगी। हमारे साथ अजातिका हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं, स्नेहलता हैं, दीपा हैं, अंकित गुप्ता हैं, दीपक रावत हैं, अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरुण जैन और सचिन कुमार भी हैं। अवधेश मिश्रा के पास भी मैं आपको लिए चलूंगा। दरअसल हमारी कोशिश है कि अपनी कैमरे की निगाह से आपको दिखाएं कि अभी देश की राजधानी में सूरत हाल क्या है। आप देखिए ये घर है, ये किसी शख्स का घर, आप देखिए कहां तक डूबा हुआ है। ये एग्जॉस्ट फैन जो लगा हुआ वहां तक देखिए पानी पहुंच चुका है, यानी अब कोई भी इस घर में रह नहीं सकता जिस तरीके के हालात बने हुए हैं। ये देखिए ये घर की तो छत तक पानी चला गया। ये किसी शख्स का घर है, किसी गरीब का घर, आप देखिए पूरी तरीके से पानी में समा चुका है। ये आसपास के जो हालात है वाकई में बहुत चिंता वाली बात है। सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्योंकि लोगों से जब मैंने यहाँ पर बातचीत की, सरकार से इन्हें उम्मीदें तो थी लेकिन उस तरीके की मदद नहीं मिल पा रही है। आसपास ये देखिए बिजली का तार है, शायद ये आप देखिए, ये देख रहे हैं हम लोग जहां पर हैं, ये आप सोचिए बिजली के तार तक हम लोग पहुंच गए हैं नाव पर सवार होकर। ये तो हालात है देश की राजधानी दिल्ली में। तो ना सिर्फ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी इलाके, बल्कि जो समतल है, मैदानी इलाका है दिल्ली, वो भी बाढ़ और बारिश से एकदम त्राहिमाम है। यहाँ के लोग त्रस्त हो चुके हैं। उत्तराखंड का धारचूला, यहाँ तो पानी का विकराल रूप देखने को मिला। हिमाचल के कुल्लू में जगह जगह टूरिस्ट फंसे हुए हैं। हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर है, मनाली में ब्यास नदी उफान पर है, वहां बर्बादी के निशान देख रहे हैं। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भी वजीराबाद से लेकर यमुना बाजार, मयूर विहार, लोहा का पुल जो है, वहां पर पानी इतना ज्यादा है, ऐसा लग रहा है कि पानी सब कुछ बहा ले जाने को आतुर है। ये एक सज्जन मेरे साथ यहाँ पर है, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं सर? इधर आइए, आप यहाँ आइए, यहाँ आइए। इतना ज्यादा पानी पहले कभी देखा था आपने इस इलाके में? इतना पानी यार यहीं पे? हाँ जी। डूब गया घर? हाँ जी, हाँ। कब देखा था आपने इतना ज्यादा पानी? इतना ज़्यादा पानी 78 में देखा था। 1978 जब मॉडल टाउन में पानी घुसा था, उसके बाद ये पानी अब आया है। अच्छा,
और ये इतना पानी आ गया कि उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने। मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ शायद ही कोई घर हो जो जलमग्न नहीं है, हर तरफ पानी पानी, और पानी भी छत तक है। पूरे छत तक पानी आ रहा है, पानी और चढ़ रहा है अभी ऊपर को, और आगे जाके क्या मामला देखो कहाँ बनता है ये, क्योंकि जल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जा रहा है जल स्तर, और आगे जाके और बढ़ेगा तो बेकाबू हो जाएगा, और बाहर के इलाके भी डूबने और लगेंगे। तो आप लोगों के लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था वगैरह की गई है या कहीं पर आपको शिफ्ट किया जा रहा है सरकार की तरफ से? वो बाहर टेंट लगा दिए हैं, बाकी कुछ नहीं है वहाँ पे, सिर्फ टेंट लगे हुए हैं, खाली टेंट। खाली टेंट हैं। अपने टेंट में जाके ना कोई बिछने का कोई करने का मामला है ना कोई। देखिए ये बिजली का तार है, आप देख रहे हैं कहां तक हम लोग पहुंच गए नाव पर बैठकर। ये रिहायशी इलाके में बिजली के तार तक। हाँ, हालांकि बिजली अभी नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ से ये रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं, लाइव रिपोर्टिंग। हाँ बोलिए। तो इसी हमारे यहाँ ना खाने की किसी प्रकार की सहूलियत नहीं है अभी तक, ना पानी आया है ना कुछ आया है। लोग बाग बेचारे इधर से उधर मारे फिर रहे हैं, तो कुछ गवर्नमेंट से मदद मिले नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही है। ये किसी का घर है ना, ये देखिए, ये घर की छत है भाई। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम किसी के घर के दरवाजे तक हैं, पानी का लेवल जो वाटर लेवल दरवाजे तक हो, घर की छत है, यानी पूरा का पूरा घर जो है वो जलमग्न हो चुका है। देखिए वहां पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं, वहां पर आप देख रहे हैं वो प्लास्टिक की कुर्सियां लगी हुई हैं, लोग बैठे हुए छत पर हैं। ये लोग अगर इसी तरीके के हालात रहे तो खाएंगे पिएंगे कैसे लोग? अभी तो खाना वाना शायद थोड़ा दिख रहा है, लेकिन तो खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो राशन पड़ा घर में 1-2 दिन का, वो बेचारे खा पी के गुजारा कर लेंगे, आगे मुश्किल हो जाएगी, भूखे मरने लगेंगे। पानी की भी कमी है, पानी कहाँ से आएगा? एक बुजुर्ग सज्जन मुझे वहां पर नजर आ रहे हैं, देखिए जरा, आधा शरा उधर दिखाइए। वो देखिए कपड़े वगैरह सुखाने की कोशिश कर रहे हैं और छत पर उन्होंने तिरपाल वगैरह लगाकर किसी तरीके से अपना आशियाना बनाने की कोशिश की है। 20 नंबर में है वो बेचारे, मियाँ बीवी दोनों ऊपर ही हैं, एक लड़का है उनका। बाकी जो है बहुत बुरा हाल है इस टाइम, जैसे तैसे कोशिश कर रहे हैं कि अपने को बचाएं, मगर ये कि जो आगे खतरे की घंटी है, बाढ़ जो चल रही है, आगे कुछ भी हो सकता है। आगे कुछ भी हो सकता है। इस इलाके के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बहुत जरूरी है कि एबीपी न्यूज के माध्यम से दिल्ली सरकार तक अगर बात पहुंच रही है तो सरकार थोड़ा सजग हो, अलर्ट हो। आप लोगों के पास कोई नहीं आया अभी तक? अभी तक कोई नहीं आया है, कोई पूछने भी नहीं आया कि मतलब तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। चलिए, ये तो देश की राजधानी दिल्ली का हाल आपने देखा। हिमाचल प्रदेश बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है बाढ़ और बारिश की वजह से। वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हैं, उन्होंने हवाई सर्वे किया है। किस तरीके के हालात वहां पर नजर आ रहे हैं आपको दिखाते हैं। हमारे साथ में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू मौजूद हैं, कंटिन्यू यहाँ बने हुए हैं कुल्लू में, और इस समय मनाली की ओर जा रहे हैं। मनाली आप इसके पहले भी चंद्रताल होकर के आए हैं, उन जगहों पर आप जा रहे हैं जो बहुत ही दुर्गम जगह हैं। पहले चंद्रताल का एक्सपीरियंस बताइए, वहाँ पर आपने क्या देखा, क्या सिचुएशन है? देखिए, चंद्रताल की चिंता थोड़ी गंभीर जरूर है, लेकिन नियंत्रण में है। और मैं अभी चंद्रताल का एरियल सर्वे करके आया हूँ। उसके बाद अपने 2 मिनिस्टर्स को हमने लोसर में उतारा है, जगत नेगी जी और संजय अवस्थी जी। वो मिनिस्टर वहाँ रह के सारा कामकाज देखेंगे? वो मिनिस्टर चंद्रताल पहुँचेंगे पैदल चलकर, और जब तक वहाँ से हमारे 300 के करीब पर्यटक निकल नहीं जाते तब तक वो वहाँ रहेंगे। आप अभी मनाली की ओर चल रहे हैं, मनाली का क्या अपडेट आपके पास है? अभी तक क्या जानकारी मिली आप मौके? मनाली में नुकसान संपदा का तो बहुत हुआ है, लेकिन मेरा अभी सबसे पहले जो ध्यान है वो इनको पर्यटकों को निकालने का है। तकरीबन 60-70 हज़ार पर्यटक है। खुशी है कि हम उसमें निकालने में पिछले 20 घंटे। कितने फंसे होंगे मनाली? अभी मुझे लगता है कि पूरे हिमाचल में ही 20-25 हज़ार पर्यटक फंसे होंगे, उनको भी हम निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सभी मिनिस्टर्स अपनी जगह, आप देख रहे हैं, हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम जितना फास्ट इस बार हमने काम किया है उससे उसका ज़्यादा बेनिफिट और हुआ आपको है। दिखाते हैं, देखिए ये तैयारी है। यहाँ से हम चलेंगे हिमाचल के सीएम के साथ में, और इसी हेलीकॉप्टर से मनाली की ओर जाएंगे और वहाँ पर जाकर के पूरा जायजा लेने वाले हैं सीएम खुद कि मनाली में क्या सिचुएशन है, और उसी हिसाब से राहत और बचाव कार्य को और भी ज़्यादा तेज करने की कवायद की जाएगी। कैमरा सुनील कुमार के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, कुल्लू। तो ये तस्वीरें आपने देखी हिमाचल प्रदेश में किस तरीके के हालात हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में भी यमुना का जो तराई का इलाका है, यानी यमुना नदी जहां से गुजरती है, जो आसपास के रिहायशी इलाके हैं, वहां भी हालात बहुत गंभीर हो गए हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, चूंकि ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं जहां पर इस वक्त मैं हूं, यमुना बाजार इलाके में। आप देख रहे हैं
ये रिहायशी इलाका है जहां पर लोग रहते हैं, लोगों के घर बार हैं, पानी में पूरी तरीके से घर डूब चुके हैं और वाटर लेवल इतना ज्यादा है जलस्तर कि लोगों के छतों तक पानी पहुंचा हुआ है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो देखिए घर पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। पास में मंदिर है, मंदिर की मूर्तियां वगैरह सब डूब चुकी हैं। ऊपर जो वहां पर घंटी लगी हुई है वहां तक पानी पहुंचा हुआ है। और यहां देखिए आप आसपास जो दीवार थी, ऊंची दीवार है, वो दीवार भी लगभग पूरी तरीके से जलमग्न है। आपको कुछ और तस्वीरें भी हम अलग अलग इलाकों की दिखाते हैं। एरियल सर्वे हिमाचल प्रदेश, एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं जो हवाई सर्वे किया गया है उसकी ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद और उनके साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी हैं। ये आसमान से उस इलाके का पूरा हाल आपके सामने। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए किस तरीके की स्थिति है। जबरदस्त बारिश, बाढ़ और उसके बाद वहां पर जल प्रलय जैसे हालात, हर तरफ विनाश की तस्वीरें। ये हवाई सर्वे जो किया गया है इसमें आप देखिए किस तरह की स्थिति वहां पर नजर आ रही है। और इस आपदा के वक्त में एबीपी न्यूज वो पहला चैनल जो आसमान से ये पूरी तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है ताकि लोगों को भी पता चले कितनी बड़ी ये विभीषिका है। सरकारें सजग हो, प्रशासन अलर्ट हो, लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचे। ये देखिए अलग अलग जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये एरियल सर्वे है। आसमान से जो तस्वीरें ली गई हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में किस तरीके के हालात हैं। हर तरफ पानी ही पानी और पानी की वजह से जो वहां पर विनाश लीला देखने को मिली है, कुदरत का ये जो कहर हुआ है, उसके बाद की तस्वीर यकीनन बहुत भयावह है, डराने वाली है। कई लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, खासतौर पर वो सैलानी जो वहां पर पहुंचे थे मनाली वगैरह में, उनके परिवार वाले, नाते रिश्तेदार बहुत चिंतित हैं। लगातार वो फोन करके जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं अपने परिजनों से, क्योंकि उनके बारे में अभी तक किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिल पाई है। ये देखिए जो हवाई सर्वे किया गया है, आसमान से ली गई ये तस्वीरें, एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। आपका चैनल एबीपी न्यूज आपदा के वक्त भी आपके साथ पूरी तरीके से खड़ा है। और अब आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों की अलग अलग तस्वीरें। शहर अलग अलग हैं लेकिन कमोबेश हालात एक जैसे ही हैं। ये आप देख रहे हैं धारचूला से लेके बाकी जो जगह हैं, हर जगह लगभग एक सी तस्वीर, एक जैसे हालात बने हुए नजर आ रहे हैं। पानी का प्रकोप देखने को मिला है, लोगों के घर बार डूब गए हैं, दुकान बाजार सब कुछ जलमग्न है। ये देखिए आपके सामने जो इस वक्त हम अलग अलग तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं इस प्राकृतिक आपदा के बाद। सवाल यह है कि अगर इस तरीके की स्थिति बनी हुई है, क्या प्रशासन को, सरकार को जिस तरीके से मुस्तैद होने की जरूरत थी वैसी मुस्तैदी नजर आ रही है? क्या लोगों तक त्वरित मदद पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा यकीन मानिए लोगों की मुसीबतें बढ़ेंगी। हो सकता है अभी भी सैकड़ों लोग ऐसे हों जो जहां तहां फंसे हुए होंगे, उन तक जल्द से जल्द खाना पीना नहीं पहुंचा, लोग नहीं पहुंचे तो उन्हें दिक्कत हो जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली के बारे में आपको बता दें, यहां पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश जो हुई है उसके बारे में आपको बता दें, जो हमें इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में जबरदस्त बारिश हुई है और इस बारिश की वजह से किस तरीके से मुसीबतें बढ़ सकती हैं उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। 45 सालों का यमुना में जो जलस्तर बढ़ा है उसने रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज अभी की हम बता दें, यमुना में जल स्तर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 45 सालों का रिकॉर्ड टूटने पर केजरीवाल सरकार की बैठक भी हुई है। दरअसल 1978 के बाद यमुना का जल स्तर इतना बढ़ा है। आइए सीधे मैं आपको स्नेहलता के पास लिए चलता हूं, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्नेहलता, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या हालात हैं, क्या देख पा रही हैं आप? बिल्कुल, आपको यमुना का रौद्र रूप दिखा देते हैं, दर्शकों को एबीपी न्यूज के कैमरे के जरिए दिखा देते हैं। अखिलेश, कहानी ये है कि 1978 के बाद लोहा का पुल, 150 साल से ज्यादा पुराना वो पुल बारिश की वजह से बंद भले होता हो, लेकिन मिड जुलाई में उसकी ये हालत होगी, उसे छूते हुए, लहरें मारते हुए यमुना जी इस तरीके से गुजरती होंगी,
ये तो नहीं सोचा गया होगा। और अब बैठक होनी चाहिए, चिंता बढ़नी चाहिए, और चिंता के साथ जल स्तर उससे भी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी आने के साथ साथ लोग ये बता रहे हैं कि ये जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ये ऐसे ही बढ़ता गया तो चिंता का विषय ये है कि वो जो लोहे का पुल दिखाई दे रहा है उसके नीचे से लहरें मारती हुई यमुना जी जो क्रॉस कर रही हैं, हालांकि पुल बंद हो जाता है, अमूमन ऐसा होता है, लेकिन इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ यमुना जी के जल स्तर में वृद्धि हुई है उसका अंदाजा लगाइए आप। वो वहां से लगाए यहाँ तक जिस रफ्तार में सब कुछ बहता चला आ रहा है, हरी हरी चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं, भले ही कहा जाए कि हथनीकुंड बैराज का पानी है, लेकिन दिल्ली की हलकान होने की तस्वीरें तो यहीं से शुरू होती हैं, जहां पे मैं खड़ी हूं और मेरे कैमरा सहयोगी मनोज दिखा रहे हैं। और इसी के मद्देनजर व्यवस्थाओं की अगर हम बात कर ले अखिलेश, जी तो बिल्कुल स्नेहलता, हम देख पा रहे हैं वहां पर पानी का जो सिस्टम है। जरा स्नेहलता, मैं कुछ दूसरे हिस्सों का भी रुख करना चाहूंगा, क्योंकि हमारी कोशिश है कि एबीपी न्यूज के कैमरे से देश की राजधानी दिल्ली के चप्पे चप्पे की कवरेज हो। हम सरकार तक, प्रशासन तक ये तस्वीरें इसलिए पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार जागिए, जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचिए, उनकी मदद कीजिए। मेरे साथ इस वक्त मोनेस्ट्री इलाके से दीपा भी जुड़ गई है, एक और सहयोगी हमारी। दीपा, वहां पर क्या हालात हैं? बिल्कुल, यहाँ का सूरत हाल मैं आपको बता दूं, देखिए सिर्फ पानी ही पानी है, जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी है। देख लीजिए जरा, जो पानी यमुना नदी से आसपास के इलाकों में आ रहा है, उसके बाद ये नज़ारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, पानी ही पानी यहाँ पर है, सारी दुकानें बंद हैं और लोगों में गुस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि पानी में डूबने को छोड़ दिया गया है प्रशासन की तरफ से। क्या है भैया, कितने सालों से देख रहे हो ऐसे हालात यहाँ पर? मैंने यहाँ पे 78 की बाढ़ भी देखी है, 88 की बाढ़ भी देखी है, 91 की भी देखी है। इस बार जो पानी आया है उसकी स्पीड बहुत तेज है, इतनी स्पीड मैंने भी कभी नहीं देखी यहाँ पे। और पानी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, मार्केट के लिए कोई यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का कोई प्रतिनिधि नहीं आया कि भाई आप लोग सामान हटा लीजिए। हम लोगों ने खुद ही मेहनत करी है, खुद ही सामान हटाया है। तो कहाँ इधर की सारी दुकानें खाली हो चुकी? हाँ दीदी, लगभग सारी दुकानें खाली हो चुकी है, जिसमें थोड़ा बहुत सामान था वो लोग अपना सामान खाली करने में लगे हुए। ये इतना ज्यादा जो पानी है अंकल, अब हटिए थोड़ा, इतना ज्यादा जो पानी है ये पहली बार है या फिर इससे पहले भी? पहले भी आ चुका है, आया है और अब भी आया है। देखो अब तो पूरा डूब गया है, नहीं पूरा डूब गया। आप लोग कहाँ रह रहे हैं? मैं यही रहता हूँ ना, मोनेस्ट्री में। अभी कहीं पे किया है व्यवस्था आप? गाड़ी का काम करता हूँ ना, यही वाला। क्या है हालात यहाँ की, पहली बार है या इससे पहले भी ये देखा है आपने? इधर इतना पानी, पूरे दरिया बन गई है सड़कें यहाँ पर। 5-7 साल में एक बार पानी ज़रूर आता है, लेकिन इस बार पानी बहुत स्पीड से भरा है। और दूसरी बात है कि यहाँ हमारी को प्रशासन की तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं मिला है कि पानी बहुत तेज़ी से आएगा या कैसे आएगा। कब से इतना ज़्यादा दीपा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, दोबारा हम लौटेंगे आपके पास। जरा मैं अब आजातिका का रुख करना चाहूंगा। आजातिका भी मेरे साथ हैं और मनोज तिवारी उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जुड़े हुए हैं। आजातिका, जरा वहां पर क्या स्थिति है वो भी हमें दिखाइए और बात करिए नेताओं से भी, वो क्या कह रहे हैं। जी देखिए, हम लोग इस वक्त उस्मानपुर गांव इलाके में मौजूद हैं, जहां पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जगह जगह पहुंच रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं। उन खतरे वाले इलाके में रहने वाले लोगों से दरख्वास्त की जा रही है कि जल्द से जल्द इलाके को खाली करें। सर, अंदर तक आप पहुंचे, हमने देखा 10-10, 12-12 फीट पानी भरा हुआ है। एनडीआरएफ की टीम के साथ भी आप पहुंचे हैं, क्या कुछ देखा है? देखिए, अंदर काफ़ी लोग निकाले जा चुके हैं। ये गढ़ी मेंढू गाँव है। वैसे तो ये जो क्षेत्र है जो बना हुआ है, ये इनको दूसरी जगह दी जा चुकी है, लेकिन लोग यहाँ हैं। अब इस समय तो इंसान को बचाना है, तो काफ़ी लोग बचा लिए गए हैं, निकाल लिए गए हैं। करीबन कितने सर? लगभग 60 के आसपास लोग निकाल दिए गए हैं। और हमारे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ बच्चों को पहले प्राथमिकता दे रहे हैं हम लोग, और मुझे आशा है कि जल्दी ही हम लोग सारा यहाँ के। मनोज जी, जो दिल्ली सरकार है, आतिशी उनकी मंत्री, उनका कहना था, उनका पक्ष ये है कि दिल्ली में नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हुई है। अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी 150 mm से ज़्यादा बारिश हुई है। तो 10 साल के हिसाब से जो तैयारी है वो की जाती है, और 10 सालों में इतनी बारिश पहले कभी नहीं हुई, इस कारण ये स्थिति हुई है। क्या कहेंगे इस पर? हर साल आप देखेंगे कि जब भी ये जमुना जी में बाढ़ आता है तो सड़कों पे लोगों के रहने के लिए टेंट, उनके लिए दवाइयाँ, उनके लिए चलता फिरता हॉस्पिटल। इस साल कुछ भी नहीं है। आप देखिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है। और ये अभी दोष दे रहे हैं कि पानी को दोष देंगे, थोड़ी देर बाद कहेंगे कि भगवान का दोष है,
फिर किसके के हरियाणा का दोष है। दोष सिर्फ अपनी प्लानिंग न करने की है। यमुना जी में हर साल बाढ़ आता है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम, और उसके लिए जो दिल्ली सरकार की तैयारी होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि ये लोग तैयारियों को छुपाने के लिए गलत गलत बहाने बना रहे हैं। मनोज जी, जिन इलाकों में भी अभी हम होकर आए हैं, जो यमुना के बैंक पर ही बने हुए कई सारे घर हैं, तो ऐसे में वो इलाके ज़्यादातर जब हल्की बारिश भी होती है तो वहाँ पर पानी से वो डूब जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। अभी बारिश ज़्यादा हुई है तो शायद वो असर है। नहीं, निश्चित रूप से वो भी एक बड़ा कारण है, लेकिन इन कारणों का निदान करने के लिए सरकार को समय रहते सचेत होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि दिल्ली के बहुत सारे नागरिकों को दिल्ली सरकार जानबूझ के खतरे पर बैठाई हुई है। इसका एक निश्चित प्लान बनना चाहिए, जो दिल्ली की वर्तमान सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं कर रही है। बहरहाल अभी हमें लोगों को रेस्क्यू कर निकालना है, एनडीआरएफ लगी हुई है। आप खुद देख लें कि कितनी मुश्किल में लोग हैं, और इसका जो नियमित उपाय होना चाहिए वो होने की आवश्यकता। आप खाने पीने भी की सामग्री भी बांट रहे हैं? हाँ, सब कुछ, अनाज, खाना, दवाइयाँ, हमारे बीजेपी के सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और यहाँ के तो, चूंकि मैंने कल डीएम से भी बात किया, हमने आजादी का लगातार हम लोग ध्यान में रख रहे हैं, तो हम काफ़ी कंट्रोल में। तो देखिए, सांसद मनोज तिवारी जो अपनी टीम के साथ में आजादी का मैं दोबारा आपके पास लौटूं, लेकिन देखिए दिक्कत सबसे बड़ी क्या है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिन लोगों को मदद मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। खास तौर पे जहां पर मैं मौजूद हूं, यमुना बाजार का इलाका है, यही इनका, आपका कौन सा घर है, कौन सा घर डूबा? दिखाइए कौन सा घर है? ये मेरा घर है। इनका घर डूबा हुआ है। आप सीधे देखिए, इन लोगों की बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए जो एकदम सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। क्या किसी तरह कोई मदद मिली? हाँ सर, टेंट वेंट लगे हुए हैं, खाना पीना बट रहे, थोड़ा बहुत खाना पीना बट रहा है ना। अच्छा, और यहाँ के आसपास के इलाकों में जो बाकी लोग रह रहे हैं, सबके लिए बट रहे सर। बट रहे। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? सर 12th में। यस सर। अच्छा, आप ये बताइए मुझे कि पहले यहाँ पर कभी इतना पानी देखा आपने? नहीं सर, मैं बचपन से यहाँ का इतना पानी देखा, पर बाढ़ तो हर समय आता है, पर इतना पानी पहले बार आया यहाँ पे। यस सर, मेरे नज़र में। ये कितने लोग आसपास रहते होंगे यहाँ पर? यहाँ पर सर 1000-1200 परिवार लोग रहते हैं। हाँ, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन देखिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये सारे लोगों के घर किस तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है, और इसीलिए सवाल कई हैं। जब वापस लौटेंगे तो आपके अलग अलग हिस्सों में भी लिए चलेंगे, कुछ और राज्यों के हालात आपको हम दिखाएंगे। उत्तराखंड को लेकर भी चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड में आने वाले कुछ दिन भारी गुजरने वाले हैं। वहां पर बारिश और ज्यादा होगी, नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। सिर्फ पहाड़ी इलाकों में लोग परेशान हैं, त्राहिमाम है, बल्कि जो समतल इलाके हैं, देश की राजधानी दिल्ली तक इसे अछूती नहीं है। यमुना बाजार इलाके में मैं मौजूद हूं, और ये रिहायशी इलाका है। आपको लग रहा हो कि मैं किसी नदी में इस वक्त हूं या कोई समंदर का हिस्सा है, लेकिन देखिए ना जरा, ये क्या, ये रिहायशी इलाका है। लोग रहते हैं बड़ी संख्या में। आसपास देखिए, वहां पर लोग नजर आ रहे हैं मुझे, जो छतों पर रह रहे हैं। ये देखिए, एक बुजुर्ग तो यहाँ पर तैरते हुए दिख रहे हैं। इधर आइए बाबा, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। कितना पानी होगा यहाँ पर? जल्दी आइए, नजदीक आइए। कम से कम 60, ध्यान रखिए भाई, ऊपर आ जाइए। हाँ आइए। 7.5 फुट। जल्दी नजदीक आइए थोड़ा सा। 7.5 फुट। 7.5 फुट पानी है। हाँ जी। क्या हालात है यहाँ पर? इस तरह की स्थिति कब देखी थी आपने? ये जो स्थिति थी, ये 2010 में भी हुई है, 77-78 में भी हुई है। 78 में हुई थी। अच्छा, यही घर, ये साथ वाला है। कितना नुकसान हुआ? पास आके बोलिए जरा, इधर आ जाइए। कम से कम 2-3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। बच्चों की डिग्री तक भी बह गई है, बक्से तक भी बह गए, सभी कुछ। यहाँ वाटर लेवल कोई सूचना नहीं देता। ये देखिए, इतनी बड़ी बात ये कह रहे हैं बुजुर्ग, इनके बच्चों की डिग्री बह गई। आप सोच रहे हैं कितनी मेहनत से इन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया होगा, उनकी डिग्रियां तक बह गई हैं। अब कुछ मदद मिली सरकार की तरफ से, खाना पीना? कोई भी नहीं। अब तो पानी के लिए भी नहीं पूछा किसी ने। मदद की तो क्या बात है। लाइट थी, वो लाइट और काट दी। लाइट तो काटेंगे अगर यहाँ पे। पहले ऐसा होता था कि टेम्परेरी लाइट लगाई जाती थी गवर्नमेंट की तरफ से, अलग, जो बाहर वाले खंभों से लाइट दी जाती थी। अब वो लाइट भी नहीं है, पहले लाइट काट दी। चलिए, मैं इन लोगों से आगे भी बात करूंगा, लेकिन जरा हरिद्वार भी आपको लिए चलते हैं। हरिद्वार में भी हालात बहुत खराब हैं। कई गांव वहां पर डूब चुके हैं, जो हमें जानकारी मिल रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और खासतौर पर जो हरिद्वार से खबर हमें मिल रही है, हरिद्वार में गांव के गांव डूब चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं। हरिद्वार, बाढ़ बारिश के बाद हरिद्वार के गांव डूबे। हरिद्वार के लक्सर इलाके में पानी ही पानी हर तरफ नजर आ रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मदद के लिए तैयार हैं।
गंगा में उफान के बाद वहां पर करोड़ों की बर्बादी का लोग अनुमान लगा रहे हैं। समझ सकते हैं आप कितना ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं अंकित गुप्ता के पास, हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरिद्वार के हालात के बारे में वो ज्यादा आपको बताएंगे। अंकित। अखिलेश, अभी आप लोगों ने तस्वीरें दिखाई हैं यमुना में किस तरीके का उफान है, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं गंगा में उफान की। गंगा इस वक्त पूरी तरह से उफान पर है और जो भी सामने आ रहा है उसको लीलती आगे बढ़ रही है। और जो लक्सर समेत जो आसपास के इलाके हैं वहां पर ये गंगा का पानी पहुंचा है और सामने जो कुछ आया उसको अपने साथ बहा कर ले गए। इस वक्त हरिद्वार और आसपास के इलाकों में जो बाढ़ की स्थिति बन रही है उसकी वजह ये गंगा का स्तर है जो कि खतरे के निशान तक पहुंच गया है। और क्योंकि ऊपरी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, लिहाजा वहां का ये जो असर है ये अभी और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। एक और आपको यहाँ तस्वीर दिखाता हूं, हालांकि यहाँ तेज बारिश हो रही है पिछले 3 से 4 घंटे से। एक तस्वीर दिखाता हूं सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी की मदद से। मनोज जी दिखाइए, देखिए ये जो यहाँ पर एक घाट है, सप्तऋषि घाट, लेकिन किसी कांवड़िए को आने की इजाजत नहीं है। इस वक्त हरिद्वार में हजारों लाखों की संख्या में कांवड़िए मौजूद हैं, सावन का महीना चल रहा है, लेकिन किसी को इन घाटों पर आने की इजाजत नहीं है। उसकी वजह यह है गंगा अपने रौद्र रूप में है, पता नहीं किसको कहां पर लील ले। लिहाजा एक प्रशासन ने कोशिश ये की है कि हर की पैड़ी के आसपास जरूर लोगों को जाने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन जो बाकी घाट हैं वो खाली करवा दिए गए हैं। और हर की पैड़ी के बारे में भी एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि वहां पर भी गंगा की सिर्फ एक धारा हल्की सी छोड़ी गई है, क्योंकि अगर नॉर्मल सिनेरियो में जितना पानी वहां होता उतना छोड़ दिया जाए तो इस वक्त वहां पर बाढ़ के हालात हो जाएंगे, भारी तबाही होगी। तो ये तस्वीरें हरिद्वार नहीं, आसपास के पूरे इलाके में वहां पर जहां पर गंगा का जो पानी है पहुंच रहा है और बाढ़ की स्थिति बन रही है। तो सिर्फ यमुना नहीं, गंगा भी। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन उत्तराखंड के पौड़ी से भी बड़ी खबर आ रही है। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, सड़क पर वहां पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा गिर गया है। 90 मीटर की सड़क पल भर में वहां पर तबाह हो गई है। अभी की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के पौड़ी से, वहां पर जो जानकारी हमें मिल रही है कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरा है। 90 मीटर की सड़क पल भर में तबाह हो गई। भारी बारिश के कारण पहाड़ का यह हिस्सा गिर गया, आवाजाही ना होने से हालांकि हादसा नहीं हुआ है। वरुण आपको इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। वरुण। देखिए, बिल्कुल लगातार उत्तराखंड के अंदर भी बारिश का दौर जारी है। तेज बरसात के कारण लगातार जो स्लाइडिंग हो रही है और अभी जैसा कि आपने बताया कि एक बड़ा 100 मीटर का जो टुकड़ा है वो पहाड़ का वो भरा कर ढह गया, जिसके चलते जो आवागमन है वो पूरी तरीके से ठप हो गया है। तो ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं है, उत्तराखंड में लगातार लैंडस्लाइडिंग हो रही है और कुछ यही हाल हिमाचल का भी नजर आ रहा है, क्योंकि हिमाचल का जो मनाली है वो भी अभी पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट है। जो हाईवे है वो पूरी तरीके से बंद है, सिर्फ एक लिंक रोड ही जो प्रशासन ने चालू कर पाया है, जिसके चलते जो सैकड़ों हजारों लोग जो टूरिस्ट है मनाली के अंदर फंसे हुए हैं वो भी अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। धीरे धीरे रेंगते हुए कुछ गाड़ियां जरूर मंडी की तरफ पहुंची हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में जो सैलानी हैं वो मनाली के अंदर फंसे हैं। तो लगातार जो पहाड़ों की जो हालत है इस भारी बरसात के कारण काफ़ी खराब है। उत्तराखंड के अंदर तो बारिश का रेड अलर्ट है, वहीं हिमाचल के अंदर पिछले 1-1.5 दिन से बरसात कुछ थमी है, तो यहाँ पर हालात कुछ संभलते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, एक बार फिर से आपका मैं रुख करूंगा। हमारे साथ दीपक रावत भी जुड़े हुए, उनका मैं रुख करना चाहता हूं। दीपक, आप जहां पर हैं जरा वहां के बारे में बताइए, उस लोकेशन के बारे में भी, और क्या कुछ देख पा रहे हैं, कितना ज्यादा नुकसान वहां पर बारिश से हुआ है? अखिलेश, 24 घंटे बेहद खतरनाक है उत्तराखंड के लिए, और किस तरीके से खतरनाक है ये मैं दिखाऊंगा आपको चमोली से। चमोली बहुत सीमांत क्षेत्र में मैं मौजूद हूं और यहां पर परेशानी बारिश के बाद आम लोगों की नहीं बल्कि अब फौज को भी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक रास्ता है जो नीति वैली को जोड़ता है, जहां पर भारत चीन बॉर्डर है, और उस बॉर्डर पर जो आईटीबीपी के जवानों का कैंप है, जहां पर हमारी सेना का कैंप है, वहां पर जो रसद जाती है वो इसी रास्ते से जाती है, और वो रसद जो पहुंचाना अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। ये जो आप देख रहे हैं जहां पर काम चल रहा है, बीआरओ की तरफ से लगातार वैकल्पिक पुल तैयार किया जा रहा है। पुल पूरी तरह से बह गया, ग्लेशियर का हिस्सा टूटा था, नदी में बहाव बढ़ा और एक बड़ा पुल जो है पानी में बह गया। तो ऐसे में अब फौज के लिए भी दिक्कत है, और ये दिक्कत बढ़े ना, इसलिए बीआरओ लगातार बिल्कुल। और सोचिए आप, इतना बड़ा पूल जो जिस तरीके से बह जा रहा है, वाकई में चिंता की बात है। मैं सचिन कुमार का रुख करना चाहूंगा, हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, आप कहां से हैं, कहां से जुड़े हुए हैं और वहां पर क्या स्थिति है?
अखिलेश, मैं मनाली हूं और मनाली के हालात बहुत चिंताजनक हैं। मनाली से इस वक्त मैं 15 किलोमीटर पीछे हूं और ये एक लिंक रोड है। मैं इसलिए यहाँ हूं क्योंकि मनाली पूरी तरह डिस्कनेक्टेड है। मनाली में ना तो बिजली है, ना पानी है, ना इंटरनेट चल रहा है, ना मोबाइल चल रहे हैं, किसी की कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। कुछ एक सर्विसेज शुरू हुई हैं मोबाइल की, पर उसमें भी जो है बिल्कुल जो बातचीत है वो कम हो पा रही है। तो बहुत चिंताजनक हालात मनाली में बने हुए हैं। हमने खुद देखा कि कैसे ब्यास नदी के बहाव में कितना बड़ा हिस्सा सड़क का वो बहके चला गया। वहां सैलानी फंसे हुए हैं। हमने पर्यटकों से बात की, वो हमें बता रहे हैं कि 4 बिल्कुल अवधेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनके पास अब जाना चाहूंगा। अवधेश, सहारनपुर में अवधेश है। अवधेश, वहां पर क्या स्थिति है? तो अवधेश से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आप देख रहे हैं इन तस्वीरों की जुबानी जो हम लगातार आपको न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली का हाल दिखा रहे हैं, बल्कि विभिन्न हिस्सों में इस वक्त हालात क्या बने हुए हैं देश में। वाकई चिंता की बात है और जरूरत इस बात की है कि सरकार और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ अलर्ट होकर लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाए, मदद पहुंचाए।